हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आयरल ट्रेड्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी कल के दिन में कैसे मूव कर सकता है और देखेंगे कि बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। वैसे हम निफ्टी 50 भी देखेंगे क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट आ रही है कि सर निफ्टी 50 के भी बताते जाओ, और जो मैंने लेवल्स बताए निफ्टी 50 के वो भी एक्यूरेटली वर्क करते हैं। तो इसलिए आज से मैं निफ्टी 50 के भी लेवल बताते जाऊँगा आपको। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बैंक निफ्टी को डेली चार्ट में दिखेगी तो यहाँ पे देखो एक बुलिश कैंडल बना के गया है बैंक निफ्टी। तो ये प्रॉपरली बुलिश कैंडल है। अगर कल के दिन में इसका हाई क्रॉस होता है तो यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड का मूव आ सकता है। तो ये ध्यान में रखना ट्रेडर्स। और आप अगर इस कैंडल का नाम जानते होगे तो अच्छा है, और आप ध्यान में रखो इसको बुलिश कैंडल ही क्यों कहते हैं। इसको आपका मैं कंसेप्ट बता देता हूँ एक बार, ये इसको बुलिश कैंडल क्यों कहते हैं। इसको बुलिश कैंडल इसलिए कहते हैं कि ट्रेडर्स सेलर्स उसको एक पॉइंट तक खींच के ले जाते हैं, बहुत नीचे खींच के ले जाते हैं, पर बायर्स वहाँ पे फुल एक्टिवेट होते हैं। मतलब बायर्स वापस उसको कैंडल को सस्टेन करने नहीं देते, और जैसे वो एक लेवल वो हिट करता है, जो कैंडल प्राइस एक लेवल हिट करता है, तो वैसे बायर्स इसको पूरा अप साइड में कवर कर जाते हैं। तो इसलिए इसको बुलिश कैंडल कहते हैं। और जैसे यहाँ से बायर्स एक्टिवेट होते हैं और जैसे उनको ये बुलिश कैंडल दिखती है, क्योंकि उनको दिखता है कि 38,800 इस लेवल से प्राइस फिर से रिवर्स हो चुकी है और अच्छे से बाइंग हुई है। तो कल के दिन में हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर कल के दिन में इसका हाई ब्रेक होता है तो नए बायर्स भी आएंगे। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल के दिन में अगर इसका हाई क्रॉस होता है तो यहाँ पे अच्छी बाइंग हो सकती है। अभी हम उसकी इंपॉर्टेंट लेवल देखेंगे। अगर हम 15 मिनट के चार्ट में जाए बैंक निफ्टी के और आपने लेवल्स देखे अगर, तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, हमने कहाँ से बात की थी, मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ। हमने बात की यहाँ से 40,000 एक मेजर रेजिस्टेंस जैसे एक्ट होता है। क्यों? क्योंकि एक में जो ग्राउंड फिगर लेवल होता है वो जल्दी से ब्रेक नहीं होता, उसको एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम वो टेस्ट होता है, फिर वो ब्रेक देता है। तो यहाँ पे देखो उसने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक दिया, डायरेक्टली ऊपर चला गया और डायरेक्टली उसने हाई लगा के कहाँ पे आया, 41,800। तो हमने रेंज शिफ्ट कर ली। हमने क्या करा, 42,000 ये जल्दी से ब्रेक नहीं करेगा, हमने ऐसा सोचा। तो यहाँ पे देखो 41,800 यहाँ से बैंक निफ्टी ने सेलिंग चालू कर दी। और यहाँ पे देखोगे ना आप, और ये सेलिंग के बाद मैंने बताया था आपको यहाँ से सेल ऑफ भी आ सकता है, क्योंकि 42,000 एक अच्छा एक रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था, आपने अगर उस दिन का वीडियो देखा होगा तो ये अपने को ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, ये थर्ड डे, तो मैंने क्या कहा था, ये सेलिंग के बाद 40,600 ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है। क्यों इम्पोर्टेंट लेवल है? क्योंकि अगर ये दो दिन का अगर हम फिबोनाची लगाए, ये 2 दिन का अगर फिबोनाची लगाए तो 0.5 का रिजेक्शन यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे आ रहा था और 0.5 के रिजेक्शन से बैंक निफ्टी फिर एक बार ऊपर जा सकता था। तो इसलिए मैंने कहा था, और फुल सेलिंग में मूड में था बैंक निफ्टी, और इसलिए मैंने क्या कहा था, डायरेक्टली क्रॉस करता है डो लो तो उसको उसको सेल मत कर देना, थोड़ा 40,600 के लिए रुकना। जैसे 40,600 ब्रेक हुआ तो वैसे ही बैंक निफ्टी ने डायरेक्टली लो लगाया है। कहाँ पे रुका, एक बार रुका 40,000 के आसपास, 40,000 के आसपास रुका, थोड़ा कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद डायरेक्ट रुका 39,400 के आसपास रुका। तो ये ध्यान में रखना ट्रेडर्स, हमारे एनालिसिस कैसे वर्क करते हैं। और ये दिन भी हो गया, उसके अगले दिन जब ये रेंज बनाई, ये जो ऊपर गया फिर से नीचे आया, तो हमने क्या डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी एक रेंज में ऊपर जाएगा, वैसे ही ऊपर में गया। और जब आपने को मतलब बाकी लोगों को जब भी पोल एंड फ्लैग दिखने लगा तो हमने यहाँ पे भी कंसिडर किया था। यहाँ पे देखो, ये पोल एंड फ्लैग बनने से पहले हमने कितनी बार प्ले किया है पोल एंड फ्लैग, जो पुराने व्यूवर हो गए उनको पता होगा हमने कितनी बार पोल एंड फ्लैग प्ले किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा पोल, यहाँ पे हमारा ये रेंज, ये एक फ्लैग जैसा बन सकता है। यहाँ पे बेरिज पोल एंड फ्लैग कहते हैं इसको। और हमने यहाँ पे डिसाइड भी किया था, जिस दिन ये ऊपर जाके फिर से नीचे आया था बैंक निफ्टी, मैंने क्या कहा था, एक ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 40,600, कहाँ तक मैंने डिसाइड किया था, 40,600 तक के ऊपर जा सकता है, उसके ऊपर नहीं। पर बैंक निफ्टी ने या इस दिन में रिवर्सल दे दिया 40,120 से, इसी दिन से उसने रिवर्सल दे दिया। इस दिन से क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे ना, अगर यहाँ पे देखो, आपके सामने मैं पूरा एनालिसिस बता देता हूँ अभी। यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से देखें, ये पूरे डाउन ट्रेंड का मेजर जो रेजिस्टेंस आएगा, वो पूरे डाउन ट्रेंड का मेजर रेजिस्टेंस आएगा 40,128। यहाँ पे देखो पूरा 0.5 का रिजेक्शन दिख रहा है आपको क्लियर, 40,128 यहाँ पे देखो अच्छे से। तो ये आपको समझ में आया, ऐसे एनालिसिस करते हैं हम बैंक निफ्टी का। और वो मेजर रेजिस्टेंस जैसा भी एक्ट हुआ है। यहाँ पे देखो नीचे आया, मैंने क्या बात की थी, ये चैनल में जाएगा पोल एंड फ्लैग, और गया भी वो वैसे ही। तो हमारे इस लेवल, अगर इस पोल से हम टारगेट निकाले तो हमारे बहुत नीचे में टारगेट आ रहे।
तो उससे पहले इसको ये मेजर जो सपोर्ट बनाया है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इतने लंबे टारगेट की बात नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे। देखो इस दिन में उसने ब्रेक करा, इस दिन में ब्रेक करने के बाद एक नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, ये गया था एसबीआई की वजह से। एसबीआई का रिजल्ट था, एसबीआई ने पूरा उसको खींच लिया था। और जैसे एसबीआई का रिजल्ट की मतलब जो ये था, ये ख़त्म होने के बाद फिर से ये नीचे आने लगा और जितना वो ऊपर गया था उतना फिर से उसने रिकवर कर दिया डाउन साइड में। तो आज आपके दिन देखोगे ना तो प्राइस एक्शन कैसे बना है, ये ट्रेडर्स, ये फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, गैप अप ओपनिंग, और फिर से यहाँ पे नीचे और फिर से ऊपर। ये कहाँ से रिवर्सल देना शुरू कर रहा है, 39,530 इस लेवल से ये थोड़ा रिवर्सल दे सकता है यहाँ से। तो ये ध्यान में रखना। क्यों, तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, ये जो अपने को 1 आवर वाला ट्रेडिंग सेशन मिला था उसने यहाँ पे देखो इसके बीच में ही कंसोलिडेटेड किया है। और 39,700 और 39,900 ये मेजर रेजिस्टेंस है ऊपर के साइड में इसको। तो हमें कल के दिन में क्या करना है बैंक निफ्टी को, तो यहाँ पे देखो कल के दिन में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो अगर कल के दिन में फ्लैट ओपन होके 39,530 को अगर ब्रेक करता है, हम कितनी बार परफेक्ट हो चुके हैं ट्रेडर्स। यहाँ पे देखो ये पोल एंड फ्लैग बनने से हमने पहले से उसको कंसीडर कर लिया था, और जब सबको दिखने लगा वो फिर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने लगा। जब सबको दिखा तो ये ब्रेक होने के बाद ये सब यहाँ पे अभी एक सपोर्ट लेने जा रहा है। तो कल के दिन में देखो यहाँ पे ट्रेडर्स हम क्या कर सकते हैं कल के दिन में, आपको एक तो बता दिया मैंने। अगर कल के दिन में अच्छे वॉल्यूम से ये ध्यान में रखना, अच्छे वॉल्यूम से अगर 39,530 ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, नहीं तो यहीं से कल से रिवर्सल आ सकता है। क्योंकि आप अगर ठीक से देखोगे ना, ये डायरेक्ट कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल, बीच में एक वो बुलिश कैंडल बनी है, रेड कैंडल ही है वो, पर एक बुलिश कैंडल बनी है। और अगर आप ठीक से देखोगे ना, फिर से एक ग्रीन कैंडल, तो कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनाते गया। और जैसे डे एंड होने लगा, मतलब जैसे वो 3 बनने के बाद 1 2 3 दो, वो तो छोड़ दो, वो क्लोजिंग की कैंडल है। अगर वो 2 कैंडल देखो यहाँ पे नेगेटिव बनी है, पर वो भी बुलिश है। तो ये हमें क्या करना है, अगर कल के दिन में ये इसी को रेजिस्टेंस लेके, या फिर ये ट्रेंड लाइन, या फिर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन 39,530, ये ट्रेंड लाइन या फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जाता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। अगर कोई नेगेटिव कैंडल दिखती है या फिर सेलिंग प्रेशर वाली कोई कैंडल दिखती है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये ध्यान में रखना, ये ऊपर जाके फिर से ऐसे नीचे आ सकता है, क्योंकि ये जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास जा रहा है अपने को बहुत बढ़िया से सेलिंग मिल रही है यहाँ पे। तो ये ध्यान में रखना, ये मूव अपने को मिस नहीं करना कि ये कल के दिन में इसको ब्रेक कर दे तो हम बाइंग भी करेंगे। अगर कल के दिन में यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाता है तो हम यहाँ पे सेलिंग भी करेंगे। अगर कल के दिन में 530 को ब्रेक कर देता है, 39,530 को, तो हमारा फर्स्ट टारगेट इमीडिएटली बन जाएगा 39,700। क्यों, क्योंकि ये देखो इसके बीच में ही था, तो अपने को ये रेंज मिली थी और ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जैसा भी एक्ट कर रहा था उस दिन में एक बार उसने ट्राई करा था बैंक निफ्टी ने, वो गया नहीं उसके ऊपर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट अपना टारगेट आएगा 39,700, ये ध्यान में रखना। अगर ये ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम से तो 39,700 हमारा फर्स्ट टारगेट, उसके ऊपर 39,900 हमारा सेकंड टारगेट। जो मेजर लेवल है सब आप ही के सामने, आप एक बार अपने ट्रेडिंग व्यू में ड्रॉ करो तो आपको वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ध्यान में रखना ट्रेडर्स। और कल के दिन में यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद इसके नीचे तो सेलिंग ही रहेगी। किसके नीचे, 39,300 के नीचे। 39,300 के नीचे हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 39,120, ये ध्यान में रखना, 39,120 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड में। किसके नीचे सेल करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होकर अगर इसी के बीच में बना रहता है तो ये अच्छा ट्रेड मिलेगा अपने को। कि ये अगर इसके बीच में बना रहता है और जिस भी साइड ब्रेक आप साइड ब्रेक कर देते हो तो आपने साइड में आपने को अच्छी मूव मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर था एंडिंग में सेकेंड हाफ में, तो वो बायर्स इसको अच्छे से ऊपर लेके जा सकते हैं। जो टारगेट है आपके सामने ये 40,120 तक जा सकता है ये, क्योंकि 40,120 एक मेजर रेजिस्टेंस जैसे एक्ट करता है। वो भी कैसे कर सकता है वो भी बता दिया। अगर डाउन ट्रेंड का अगर हम फिबोनाची लगाए तो यहाँ पे 0.5 का रिजेक्शन आ रहा है। ये समझ में आया ट्रेडर्स। अगर ये कंसोलिडेट करके ब्रेक देता है तो ये अच्छी बात है, अपने को एक वन साइड रैली मिलेगी। जो बाइंग और सेलिंग के लेवल है वो आप ध्यान में रखना, 39,530 के ऊपर बाय, 39,300 के नीचे सेल। अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट फिर 39,300, अगर इसको भी क्रॉस कर देता है तो हमारा सेकंड टारगेट 39,020, ये ध्यान में रखना। और अगर हम आज के दिन का देखें तो हमने क्या डिस्कस किया था, अगर कल के दिन में ये फ्लैट ओपन होकर अगर इसको क्रॉस करता है, अगर फ्लैट ओपन करके इसको अगर ब्रेक कर देता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट, तो आप अगर देखोगे ना सबसे बड़ी कैंडल थी आज की, जो मॉर्निंग की कैंडल थी, आपने अगर इसको प्ले किया होगा तो अच्छी बात है। यहाँ पे देखो 1 मिनट में अगर हम स्विच करेंगे ना,
मैं 1 मिनट में ही ट्रेड करता हूँ। तो हमने क्या डिस्कस किया था, अगर ये फ्लैट ओपन होके ये यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ डायरेक्टली फर्स्ट कैंडल नेगेटिव, मैंने इसके लो से इसको सेल कर दिया। जैसे इसका लो क्रॉस हुआ हाई का स्टॉप लॉस लगा दिया डायरेक्टली। अपने को अपना जो फर्स्ट टारगेट था बराबर उसके, अगर हम इसका लो देखें, अगर इस कैंडल ने लो लगाया है 39,140 समझ लो। तो हमने 39,140 और हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन कहाँ, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे ड्रॉ करी थी 39,119। मतलब देखो हमारे लेवल्स कैसे परफेक्टली वर्क करते। यहाँ पे देखो नीचे आया, अगर हम यहाँ से ऑप्शन अगर करते तो हमारा अच्छा प्रॉफिट होता था। और हमने अगर ऑप्शन करा होगा तो यहाँ पे अपना अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। तो यहाँ पे फिर से ये ऊपर गया, फिर से यहाँ पे देखो सस्टेन नहीं कर पा रहा था, ये देखो ये बना और ये सस्टेन नहीं कर पा रहा था 39,300 ऊपर गया, फिर से नीचे आया, ये फर्स्ट बार एक टेस्ट हुआ और यहाँ पे देखो ब्रेक नहीं कर पा रहा था, प्रॉपरली ब्रेक हुआ वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे जैसे ही ब्रेक हुआ हमारा जो थर्ड टारगेट था वो ये था 38,840, ये हमारा थर्ड टारगेट था। पर उसने 39,900 जो ग्राउंड फिगर लेवल था उसका सपोर्ट लिया। अगर हम पीछे में हिस्ट्री में देखें तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट था, यहाँ से अच्छी बाइंग आई थी, यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ से अच्छी बाइंग आई थी। तो यहाँ पे बायर्स होल्ड कर रहे थे वो लेवल्स। तो यहाँ से ही वो रिवर्स हो गया और यहाँ से देखो एक कंसोलिडेशन एक रेंज में बैंक निफ्टी बना रहा एंड तक। और यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, ज़्यादा नीचे नहीं गया। ब्रेकआउट वैलिडेट कभी होता 39,300 के नीचे। तो ऐसे हम इसका एनालिसिस करते। आज का दिन आपका अच्छा गया होगा होपफुली। तो ये थे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आपको पता है आपके पास ही लेवल है सब, आप एक बार ट्रेडिंग व्यू में ड्रॉ कर लो। तो अभी हम निफ्टी देखेंगे। अगर हम निफ्टी देखें तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, आपको निफ्टी का ओवरऑल व्यू बताओ तो यहाँ पे देखो ये डाउन ट्रेंड का अगर हम फिबोनाची लगाए, ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम फिबोनाची लगाए, निफ्टी के यहाँ पे, तो हमारा 0.5 का रिजेक्शन देखो कहाँ पे आ रहा है और वो बैठ ही नहीं है ठीक से। तो अगर मैं आपको ठीक से बताऊँ तो 18,100 के यहाँ पे देखो 80,100। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जैसे एक्ट कर सकता है निफ्टी। और यहाँ पे देखो उसने उसकी रिस्पेक्ट भी की है। आज वो नीचे गया, नीचे से पूरा उसने रिकवर करा, डे हाई को भी क्रॉस करा और 18,100 के जाके वो रुका वहाँ पे। तो ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। नीचे जाने के बाद फिर से 0.5 का रिजेक्शन लेने के बाद फिर से नीचे आता है। वैसे ही अगर वो लेवल, अगर 0.5 का रिजेक्शन का लेवल अगर वो निकल जाता है, अगर वो उसको हाई वॉल्यूम से अगर क्रॉस कर देता है तो वैसे ही यहाँ पे बाइंग भी आती है। तो ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट लेवल है अपना 18,100। अगर कल के दिन में अगर 18,100 निकलता है तो हम यहाँ पे बाइंग देखने को मिल सकती है अच्छी खासी। तो ये ध्यान में रखना। अगर हम हमारे लेवल देखें अगर, तो कल के दिन में हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए बना के भी रखा है। फिबोनाची हटा देते। अगर कल के दिन में 18,100 अगर निकल जाता है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 18,160, आपका सेकंड टारगेट होगा 18,240। ये ध्यान में रखना, ये मेजर रेजिस्टेंस है ऊपर के साइड में। तो ये अपने ट्रेडिंग व्यू में ड्रॉ कर लेना। क्या, तो 18,160 फर्स्ट टारगेट, 18,240 सेकंड टारगेट। तो ये ध्यान में रखना। अगर हम नीचे के साइड में देखें, अगर कल के दिन में ये सेम एनालिसिस है, सेम बैंक निफ्टी जैसा ही एनालिसिस है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक लगाए, यहाँ से यहाँ तक अगर फिबोनाची लगाए, अभी हमने बड़े ट्रेंड का लगाया था, अगर हम छोटे ट्रेंड का लगाए तो यहाँ पे देखो इसी लेवल के आसपास यही जोन है वो 0.5 का, और ये इस ट्रेंड का 0.618 का यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है कहाँ पे 18,060। तो वही जोन है 18,000 और 18,100, यही जोन से मार्केट रिवर्सल हो सकता है। अगर इसको ब्रेक कर देता है अच्छे वॉल्यूम से तो ये ऊपर में भी जा सकता है। तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पे नज़र बना के रखना ट्रेडर्स। अगर हम कल के दिन का मतलब मैंने आज के दिन में का अगर बताया था आपको, क्या बताया था, अगर कल के दिन में ये फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन हुआ तो देखो पहले 5 मिनट की कैंडल इसने रेड बनाए और कैंडल रेड बनाने के बाद हम सेलिंग कहाँ पे करने वाले थे, हम सेलिंग करने वाले थे 17,900। इसके नीचे हम सेलिंग करने वाले थे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो था 17,860। और यहाँ पे देखो वो परफेक्टली उसके पास आया, उसके नीचे भी चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि वो फ्लो में था और फ्लो में वो बहुत नीचे चला। हमारा जो सेकंड टारगेट था वो था 17,840, वहाँ पे भी उसने उसकी रिस्पेक्ट करी। आप अगर ठीक से देखोगे ना, यहाँ पे उसने 17,860 को क्रॉस करा, यहाँ पे होल्ड करा, खुद को एक बार टेस्ट किया, फिर से एक बार उसने 17,860 के यहाँ पे उसने फिर से होल्ड करा, एक बार लो लगाया कहाँ तक 17,840 के यहाँ तक,
और फिर से उसने ये जो ब्रेकआउट दिया उसके बाद वो रुका ही नहीं, एक बार रिटेस्ट करा फिर से। वो देखो आपने इंपॉर्टेंट लेवल कैसे वर्क करती है, 17,860 इतने इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं और ऐसे आपने मार्केट फॉलो करते हो। एक बार उसने फिर से रिटेस्ट करा और जैसे ऊपर जाने लगा उसने डे हाई को भी क्रॉस करा और वैसे ऊपर जाने लगा, और जो इंपॉर्टेंट लेवल था 18,100 उसके पास वो जाके रुका। क्यों रुका वो भी मैंने आपको बता दिया। डाउन ट्रेंड का 0.618 का रिजेक्शन है और बड़े डाउन ट्रेंड का वहाँ पे 0.5 का रिजेक्शन है। तो ये ध्यान में रखना। अगर कल के दिन में यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, क्योंकि ये चैनल में ट्रेड कर रहा है, ध्यान में रखो ट्रेडर्स, कभी जब भी इस ट्रेंड लाइन के टॉप में आता है, इस ट्रेंड लाइन के टॉप में, तो वहाँ से वो सेलिंग दिखा देता है निफ्टी 50। तो ये ध्यान में रखना। अगर यहाँ से रिवर्सल दे देता है, यहाँ से अगर रिवर्सल दे देता है 18,100 की, यहाँ से अगर रिवर्सल दे देता है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं एक नेगेटिव कैंडल देख के। नेगेटिव कैंडल होपफुली आप 5 मिनट की और 15 मिनट की देखना। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव कैंडल जैसी यहाँ पे दिखती है अपने को, वरना मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मेक श्योर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। तो जैसे यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनती है और यहाँ पे 18,100 से ऐसे अगर सेलिंग आने लगती है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 17,980 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, मतलब 18,000 ही हमारा 17,980 ये हमारा एक फर्स्ट टारगेट होगा। उसके नीचे भी चला जाता है तो ये ट्रेंड लाइन के पास आप एग्जिट कर जाना, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद फिर से एक बाउंस दे ही देता है निफ्टी 50। तो अगर यहाँ से अगर ये इसको क्रॉस कर देता है, अगर ये चैनल को भी ब्रेक कर देता है, तो ये कहाँ तक जाएगा, निफ्टी अगर 18,100 को क्रॉस करता है तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा 18,060 उसका फर्स्ट टारगेट, 18,160 उसका फर्स्ट टारगेट, ये ध्यान में रखना। और दूसरा टारगेट होगा उसका 18,250, ये ध्यान में रखना। ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है आप अपने इसमें ड्रॉ कर लेना। एक कमेंट आई थी मुझे कि सर मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं करता और निफ्टी को ट्रेड करता हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी में वाइल्ड मूवमेंट होते हैं। तो ये ध्यान में रखना आप, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर कल के दिन में इसको क्रॉस करता है तो 18,100 को, और ये खुद 18,100 ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वो भी मैंने आपको समझा दिया क्यों। अगर मेक श्योर आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कर देना और शेयर करना चैनल को। और आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा और क्वेरी होगी तो आप कमेंट कर देना। तो अगर आपको कोर्स चाहिए होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐपस्टॉक की, आप उससे अकाउंट ओपन कर लेना। और जैसे आपका अकाउंट ओपन हो तो जैसे आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है तो आईडी आप मुझे मेल या फिर गूगल फॉर्म के नीचे में लिंक है वो भर सकते हो आप, तो आप एलिजिबल हो जाओगे कोर्स के लिए। आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, तो मैं आपका क्लियर कर दूंगा। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना और चैनल को शेयर भी करते रहना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स।